जनवरी 2025 में आप कोई भी म्यूचुअल फंड वेबसाइट खोलते और 2024 के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स देखते तो आपको एक ही नाम दिखता। फ्लेक्सी कैप में मोतीलाल ओसवाल विद 45.69% रिटर्न्स, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल विद 57.13% रिटर्न्स और स्मॉल कैप्स में भी मोतीलाल ओसवाल विद 45.98% रिटर्न्स। अब हर लिस्ट में यही नाम था, पर अगर 2025 में देखते तो वहां सब कुछ बदल गया। वही मिड कैप 30 में से 30th रैंक पर, वही फ्लेक्सी कैप 42 में से 39th रैंक पर और स्मॉल कैप में भी जो पहले नंबर 1 था अब 24th रैंक पर आ गया। जो फंड सिर्फ एक साल पहले सबसे ऊपर था वो अब सबसे नीचे आ गया। तो क्या आपको भी सिर्फ टॉप रैंक देख के फंड खरीदना चाहिए? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम उस एक गलती की बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर करता आया है, पिछले साल के टॉप फंड्स देख के इन्वेस्ट कर देना। हमने इसके लिए 20 साल का डेटा एनालाइज किया है, हर कैटेगरी में देखा है कि टॉप फंड्स का फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा होता है और साथ में ये भी बताएंगे कि आपके लिए सही फंड कैसे चुने। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोग ये गलती करते क्यों है। सोचिए आप घर बैठे एक ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे स्विगी या जोमैटो पर, वहाँ इतने सारे ऑप्शंस में से आप वही चूज करते हो जिसका सबसे अच्छे रिव्यूज होते हैं, ज़्यादातर 4.5 स्टार या उससे ज़्यादा। हम नेचुरली वही चूज करते हैं जो पहले से पॉपुलर हो, जिसकी तारीफ दूसरों ने की है। म्यूचुअल फंड्स लेते वक्त भी लोग एग्जैक्टली यही करते हैं। इन्वेस्टर को समझ नहीं आता कि कौन सा फंड लेना चाहिए, तो वो देखता है कि पिछले साल का सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला फंड कौन सा था और वही खरीद लेते हैं। इस बिहेवियर को साइकोलॉजी में रीसेंसी बायस कहते हैं। मतलब जो चीज हाल ही में अच्छी लगी, लगता है आगे भी वही अच्छी रहेगी, और ये बहुत लोगों के साथ होता है, इसीलिए बहुत नॉर्मल है। लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए ये सोचकर इन्वेस्ट करना सही अप्रोच नहीं है, और इसीलिए हमने 20 साल का डेटा एनालाइज किया है, ये जानने के लिए कि क्या ये बिहेवियर काम करता है या नहीं। इसके लिए हमने 2004 से लेकर अब तक का डेटा एनालाइज किया, हर कैटेगरी में उस साल का नंबर 1 फंड आइडेंटिफाई किया और फिर ट्रैक किया कि अगले 1, 3 और 5 साल में उस फंड का क्या हुआ। तो चलिए अब कैटेगरी वाइज रिजल्ट आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। अगर आपने अभी तक ईटी मनी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो पहले शुरू करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड से। अब इस कैटेगरी में जो फंड्स टॉप पे थे उनमें से सिर्फ 28.6% ही अगले साल टॉप क्वार्टाइल में रह पाए। 3 साल बाद ये गिर के 21% हो गया और 5 साल बाद सिर्फ 23.5% टॉप क्वार्टाइल में रहे। यानी लीडरशिप बहुत जल्दी बदल जाती है इस कैटेगरी में। और अगर आप टॉप 3 की बात करें तो एक साल बाद सिर्फ 28.6% फंड्स वहां रह पाए। 5 साल बाद तो ये और गिर के सिर्फ 11.8% रह गया। मतलब 90% फंड्स अपनी पोजीशन खो देते हैं। अब आते हैं मिड कैप फंड्स पर। इस कैटेगरी में तो हाल और भी बुरा है। टॉप फंड्स में से सिर्फ 19.05% ही अगले साल टॉप क्वार्टाइल में रह पाते हैं। 5 साल बाद भी सिर्फ 17.65% फंड्स टॉप क्वार्टाइल में रहते हैं। और अगर आप टॉप 3 की बात करें तो 5 साल बाद सिर्फ 5.88% फंड्स वहां रहते हैं। यानी मिड कैप में टॉप फंड्स को अपनी पोजीशन मेंटेन करना और भी मुश्किल है। अब देखते हैं स्मॉल कैप फंड्स में क्या होता है। यहाँ भी कहानी सेम ही है। टॉप फंड्स में सिर्फ 28.6% ही अगले साल टॉप क्वार्टाइल में रह पाए और 3 साल बाद ये शार्पली गिरकर सिर्फ 15.8% रह गए। स्मॉल कैप कैटेगरी वाइज भी एक वॉलेटाइल कैटेगरी है, जहां लीडरशिप सबसे तेजी से बदलती है। अब देखते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में क्या हुआ। इस कैटेगरी में पिक्चर थोड़ी बेटर है। टॉप फंड्स में से 38.1% अगले साल भी टॉप क्वार्टाइल में रहे और 5 साल बाद
35.29% फंड्स टॉप क्वार्टाइल में रह पाए। बाकी कैटेगरी से बेटर जरूर है, लेकिन फिर भी 65% फंड्स अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाते। तो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, एक बात तो क्लियर हो गई, पिछले साल का टॉप फंड अगले साल भी टॉप रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हर साल मार्केट में कोई ना कोई थीम या सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कोई साल पीएसयू स्टॉक चल रहा होता है, कोई साल मैन्युफैक्चरिंग बूम होती है, कोई साल और कोई सेक्टर आगे होता है। जो फंड्स उस थीम में ज्यादा इन्वेस्टेड होता है वो उस साल सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है और टॉप ऑफ द चार्ट्स आ जाता है। लेकिन कोई भी थीम या सेक्टर हमेशा नहीं चलती। मार्केट्स साइकिल में चलती है। जो थीम आज चल रही है वो एक साल बाद स्लो हो सकती है या बंद भी हो सकती है, और यहाँ फंड मैनेजर की कोई गलती नहीं होती। हर फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस के बेसिस पर कुछ सेक्टर्स और थीम्स में इन्वेस्ट करता है। अगर वो बेट्स काम कर गई, फंड अच्छे रिटर्न्स देता है और कैटेगरी में टॉप रैंक पर आ जाता है। लेकिन जब मार्केट साइकिल बदलती है, वही फंड नीचे भी आ जाता है। यहाँ फंड मैनेजर वही है, स्ट्रैटेजी भी वही है, बस मार्केट की कंडीशंस बदल गई है। इसलिए टॉप फंड हमेशा टॉप पर रहे ये जरूरी नहीं है। तो अब तक जो हमने डेटा आपको दिखाया उससे एक बात तो क्लियर हो गई, पिछले साल के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स देख के इन्वेस्ट करना काम नहीं करता। तो फिर सही फंड्स कैसे चुने, इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, सिर्फ एक साल के रिटर्न्स मत देखिए, कम से कम 5 से 7 साल का डेटा देखना जरूरी है। चेक करो कि फंड ने अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसा बिहेव किया। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब फंड ने क्या किया, जब मार्केट गिरा तब फंड का परफॉर्मेंस कैसा था, और जब मार्केट साइडवेज चल रहा था तो फंड कैसे कर रहा था। यही डेटा आपको फंड मैनेजर की असली काबिलियत बताता है। और दूसरी बात, आप रोलिंग रिटर्न्स देखिए। अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम हमेशा रोलिंग रिटर्न्स पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि ये आपको फंड का एक क्लियर पिक्चर देता है कि फंड अलग अलग टाइम फ्रेम्स में कितना एवरेज रिटर्न्स दे सकता है। साथ ही इससे फंड की कंसिस्टेंसी भी पता चलती है। जो फंड कंसिस्टेंटली अपना बेंचमार्क बीट करता हो वो आपके लिए ज़्यादा रिलायबल होगा। और तीसरी बात, डाउनसाइड प्रोटेक्शन चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट में क्रैश आता है तब देखो कि आपका फंड कितना गिरा। जो फंड ऐसे वक्त में कम गिरता है वो डाउनसाइड अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। और अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे ये ज़रूर देखो कि फंड कितना डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको दे सकता है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट करेक्शन में कम गिरना भी आपके लिए एक तरह का एक्स्ट्रा रिटर्न्स ही है। एंड फाइनली, फंड चूज करने के बाद बार बार स्विच मत कीजिए। हर साल रैंकिंग देख के फंड बदलना आपके रिटर्न्स को क्वाइटली इम्पैक्ट कर सकता है। हाँ, अगर कोई फंड काफ़ी सालों से कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है या फंड का मैंडेट चेंज हो गया है तब स्विच करना समझ में आता है। लेकिन ये डिसीजन हमेशा एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही लेना चाहिए, रैंकिंग देख के नहीं। अब ये सब मैन्युअली करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए इस सोच के साथ हमने बनाया है ईटी मनी सिलेक्ट। ईटी मनी सिलेक्ट बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एनालाइज करता है, सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखता, कंसिस्टेंसी देखता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखता है और अलग अलग मार्केट साइकिल्स में फंड का बिहेवियर भी एनालाइज करता है। और उसके बाद ये आपकी इन्वेस्टमेंट पर्सनालिटी के हिसाब से आपके लिए फंड्स पर्सनलाइज करता है। ये आपको इन्वेस्टमेंट टेन्योर के हिसाब से शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स की एक लिस्ट भी देता है। ईटी मनी सिलेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिए। अब हम आ गए हैं वीडियो के फाइनल पार्ट पर। तो आज हमने जो देखा उसे एक बात क्लियरली समझ आती है, जब तक कोई फंड अपनी जर्नी पूरी करके नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंचता है तब तक जो मार्केट कंडीशंस उस फंड्स को ऊपर ले गई थी वो पहले से बदल चुकी होती है। मतलब आप आउट परफॉर्मेंस के बाद आ रहे हो, पार्टी खत्म हो चुकी होती है
और आप तब पहुंच रहे हो। इसीलिए नंबर 1 फंड ढूंढने का कोई फायदा नहीं। उसकी जगह ऐसे फंड ढूंढो जो कंसिस्टेंटली अबव एवरेज रहते हैं हर साइकिल में, और जो मार्केट गिरने पर दूसरों से कम गिरते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.